पहले ही मैग्नीशियम देखो भाई क्या है, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है। पहले इसी का अभिक्रिया से शुरुआत कर जाए ही। चीना वाला मैग्नीशियम है। देखो अब ये मैग्नीशियम एक प्रकार का मतलब क्या है, ये धातु हो गया। ठीक, कहने का मतलब कि हम इसमें जो ले लिए एक अम्ल ले लिए। ठीक, तो सबको पता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया अगर किसी धातु के साथ करा जाए तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो फिलहाल में एक हम ये जो ले लिए, ये हमारे पास सब इसमें सब एसिड लिए हैं, पारापरिक सब करने के तीनों अभिक्रिया दिखाने के लिए 3 जगह एसिड कर लिए हैं। ठीक, तो अब ये हमारे पास धातु होगा। जब धातु को यानी कि अब धातु को एसिड डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या होगा, और लवण बनता है। ठीक, तो इसको देखो, चलो रंजीत देखो ये अभिक्रिया हुआ और गैसवा बन रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। रुको दिखाने के लिए इसको बंद कर दो। फिलहाल में ये देखो ऐसे गैस निकल रहा है, गैस अभी जल नहीं रहा है। लाइटर खंड पे लाना पड़ेगा। अरे भाई मिशो से ना वीडियो खराब है तो मरबो कर जान लेगा। देखो अब ये जो निकल रहा है ये क्या है, यहाँ इसमें से गैस निकल रहा है, जल नहीं रहा है, इतना फास्ट नहीं गैस निकल रहा है कि जलेगा, तो जल जाता हो। चलो फिर देखो तो ना अभी बहुत काम है, जियान ना हो जाएगा। देखो ये बार बार जैसे लग रहा है खौल है, फेंक रहा है बार बार। देखो इतना तेज कर रहा है कि बाहर फेंकिए दिया, लास्ट में खौल कर पता नहीं बाहर क्या देखो उसमें का जो ऊपर झिलिया टाइप का कुछ लगा था, लग रहा है उसमें, देखो निकल गया। ये प्लास्टिक था और उसमें का जो बाकी नहीं प्लास्टिक नहीं है, मैग्नीशियम है। देखो पूरा प्लेन हो गया है एकदम, लग रहा है कि एल्युमिनियम है। तो उसमें पड़ेगा इतना, पड़ गया। देखो जब तक उसको पूरा खत्म ना कर दे तब तक ही अभिक्रिया होता रहेगा। ठीक, तो ये था किसके साथ, अम्ल का धातु के साथ। मैग्नीशियम को यहाँ पर नहीं समझना, इसको यानी कि अम्ल का धातु के साथ हम अभिक्रिया करा दिए, जो क्या बना, लवण बना और हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त हुआ। एक ये अभिक्रिया हुआ। अब अगला एक और अभिक्रिया देखो, एक और अभिक्रिया पड़े थे कि जब धातु को किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारे पास एक धातु कार्बोनेट है, देखो ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखे है ना, Na2CO3। ये इसको एक डब्बा में हम भर कर रख दिए हैं। खैर ये पैकेट दूसरा था इसका, तो वो पैकेट अब निकाल के इसमें से रख दिए हैं। तो ये यानी कि हम किसकी अभिक्रिया इसमें देखेंगे, ये धातु कार्बोनेट का किससे करेंगे, अम्ल के साथ। यानी कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट निकलेगा, इसको ध्यान से देखना समझ जाओगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से फास्ट निकलेगा और जो है और जो जल इसी में, लवण और जल इसी में बैठ जाएगा। जैसे देखो इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे निकाल के, देखो निकल रहा है ना। तो हाई जो गैस निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो तुरंत गैस नीचे तरफ बैठ जा रहा है। ये देखो फिर से थोड़ा सा और डाल रहे हैं, देखो गैस नीचे जा रहा है ना, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। और जो हाई नीचे बैठा है वो लवण है और क्या है, जल है। अब पूछो नहीं आएगा तो मरबो करेंगे, जान लेना, फालतू को नुकसान नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो फिर से एक बार दिखा रहा है, खाली कॉमेडी करने के लिए बैठे हो। वीडियो में आइडिया आएगा ना, ये हो गया। ठीक, मैं ऊपर तरफ जो है कुछ लग गया है। देखो ये बन गया लवण। देखो नीचे एकदम बैठा, एकदम ध्यान से देखो तो हल्का हल्का एकदम दिखाई दे रहा है, इतना जितना डाला व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, तो लवण है इसमें जल। अभी बात अभी पूरा जो है इसमें जल अभी नहीं बना है, अभी इसकी क्षमता बहुत ज्यादा, अभी डालेंगे तभी और जो है इसमें अभी होता जाएगा, उसके भी क्षमता खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद देखो भाई दोनों का करा लिए, अब भाई तीसरा एक बचा। अब ये हमारे पास एसिड है, अम्ल है यहाँ पे, तो अब इसका आप कराएंगे धातु ऑक्साइड के साथ। तीसरा एक अभिक्रिया था ना कि धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो उसके लिए धातु ऑक्साइड बनाने के लिए हमको इसको जलाना पड़ेगा। ये फिलहाल में हमारे पास एक सिर्फ सिंपल सा एक चीज है, जो क्या है हमारे पास, ये धातु है, तो ये मैग्नीशियम धातु है। अच्छा देखो एक चीज और यहाँ से समझ जाओ कि जब मैग्नीशियम धातु को जलाते हैं तो जलाने पर ये बहुत तेज चमकीला जलता है। देखो इसमें एक पिलास रखे थे लाना, फिर वो भूला गया, यही से काम चला देंगे, पिलास का काम कर देता है।
अब देखो कितना तेज जलेगा। ध्यान से देखा ना, ऐसे ध्यान से देखो तो आँखियों थोड़ा थोड़ा मिचमिचाएगा। ये मैग्नीशियम है। सर ये तो जो वेल्डिंग करते हैं वैसे ही तो जलता एकदम बहुत तेज चमकीला जलता है। इसका प्रयोग जो है पटाखा वगैरह में भी किया जाता है। हमारे कहीं लोग क्या हो गया? क्यों मैं छोड़ दे? देखो जो बचा कुछ है ना यो नहीं छोड़ेंगे, एक नाम डाल देंगे। तो ये एसिड था, कुछ दिख ही नहीं रहा है और तीनों हमको लोग पूरा ही नहीं दिख क्या रहा है? है। अच्छा किसको टेस्ट करना है? देखो टेस्ट करा रहा है। ये धातु ऑक्साइड है, तो उसने टेस्ट करो। हाथ निकालो ऊपर से। आनो करेगी हल्का से झड़ेगा तो खाना नहीं बनाती हो। उसको लगाओ मुंह, कुछ नहीं होगा। जुबान पर लगाओ, कुछ नहीं होगा। और किसको टेस्ट करना है तुम लोगों ने? हल्का हल्का थोड़ा जैसा ये छाल सा लगेगा, उतना नहीं लगेगा। मैं पूछ लिया, कुछ नहीं। छारा को भस्म भी कहा जाता है, क्योंकि हई जो बना है क्या है हमारा? एक भस्म है, राख है ना? तो छारा को भस्म के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखना। अब ये जो हमारा बन गया, ये क्या? ये फिलहाल में छारा की इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार होती है। ठीक, उसीलिए तुम लोग को टेस्ट करा दिया कि टेस्ट करके देख लो कैसी इसकी प्रकृति होती है। अब ये जो बना हमारा क्षार हो गया। अब इसकी अब क्रिया अगर हम लोग फिर अम्ल के साथ करेंगे तो क्या होता है? हमारा यहाँ इसमें से लवण बनता है और जल बनता है। ठीक, तो अब देखो, अब इसको थोड़ा डालना मुश्किल पड़ेगा। ये यही में डाल दे। अरे जा डालिए देने भाई बने। चला मैं बड़े नेवस था तो इतना था। अब हो गया, एसिड डाल दिया तो हो गया ना। तो ये किसके साथ हुआ? अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ। तो अम्ल के जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है क्या बनता है? लवण और जल। दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, याद करते जाओ, दिमाग में एकदम बैठाते जाओ। यस सर। बचा कुछ आइयो देखो अभी तक हो रहा है। जो डाले थे अभी जो जला उसमें से बच गया था। तो ये धातु और एसिड जो है ये अम्ल का क्रिया हो रहा है। ठीक, ये दोनों क्रिया देख लीजिए, बुझा? जब तक पूरा रखिया खत्म ना तब तक होता रहेगा। देखो अभी भी हो रहा है, गांजे सब पूरा भरा पड़ा है ना, तो इसका मतलब क्रिया हो रहा है। हाँ, और वो रखिया क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कोई पूछेगा कि वो राखी क्या था तो बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। जब कभी भी धातु ऑक्साइड बनेगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तीन को देख लिया अभिक्रिया ना, यही तीनों किताब में था। एक था अम्ल का धातु से क्रिया, तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक, दूसरा अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। ठीक, लवण बना था, अभी इसमें डाले थे लवण बना था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, और जब हम लोग धातु ऑक्साइड के साथ अभी जो कराए थे, ये धातु ऑक्साइड के साथ किए थे, अभी भी देखो अभी हो रहा है क्रिया। तो जब धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है? अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल। तो ये तीनों अभिक्रिया जो है हो गया, बुझाया?